तो ये फॉर्मूला सबको याद है बच्चों? यस सर। ठीक है। मैंने होमवर्क दिया था वो अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसका मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी, मैंने कहा था लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो वो खत्म करें फिर डिस्कस करेंगे। कर लिया होगा तुम लोगों ने क्वेश्चन होमवर्क? यस सर। ठीक है। सी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन एक करा रहा हूँ, चलो ट्राई करो आप लोग। इफ एवरेज atomic mass of an element is 30 if it exists in सर yes बोलो। सर क्लास अभी शुरू हुई है। जस्ट पहला सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं। ओके इस वाले के बाद पहला क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ। ओके इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, अभी तक हमने क्या किया बेटा, हमने अभी तक एवरेज निकाला। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि एवरेज दे दिया तो एक का परसेंटेज बोलो। अगर x मानोगे तो दूसरे का कितना होगा, जल्दी बताओ। 100 माइनस एक्स। वेरी गुड। तो अब 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब वो वाला क्वेश्चन आपको करना है कि इट एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स विद एटॉमिक masses of Recording 29 and 33. Find percentage by mole of each isotope या of lighter isotope. Lighter isotope कौन सा है बच्चों? इसका नंबर कम होगा। 29 वाला। 29 वाला। 29 वाला। हाँ, सॉल्व करो इसे। सर यस सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। देखो ये तो लास्ट टर्न पे ही कर लिया था। यस सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके सर। सर लाइटर वाला 75% है। यस सर 75। 75%। शायद यही आ रहा होगा, देखते हैं सबका आ जाए। सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ क्वेश्चन। यस सर 75। ओके 25 और 75 सर। 75 आ रहा है।
हैवियर का कितना हो जाएगा फिर? 100 minus 100 minus 75 आएगा। 100 minus 6. x into 29 plus 100 minus x into 33 divided by 3000 is equal to 29x plus 3300 minus 33x. So 4x is 300. So x will be 150 by 2. सबका आ गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आस्था तुम्हारा आया? Yes, sir. ओके। आकांश? Yes, sir. ओके। अखिल? Yes, sir. ओके। अनुश्री? Yes, sir. Yes, sir. अर्णव? Yes, sir. Yes, sir. वार्ष्णे? Yes, sir. ओके। बुशरा? Yes, sir. ओके। फजल मोहम्मद? Yes, sir, आ गया। कार्तिकेय शुक्ला? Yes, sir. कार्तिकेय सिंह? Yes, sir. ओके। कृति त्रिपाठी? आ गया? लक्ष्य? Yes, sir. आ गया। नेहा? पटेल? Yes, sir. आ गया। आ गया। रचित? Yes, sir. समानिता? Yes, sir. आ गया। संस्कार मिश्रा? Yes, sir. Okay. स्वाति गौड़? Yes, sir. जेबा? Yes, sir. चलो, तो आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों का आ गया। जिसका नहीं आया वो एक बार देख लो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, एक का x मान लिया बेटा, दूसरे का 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो ही आइसोटोप है। अगर तीन होते तो क्या ऐसा कर सकते थे कि एक का x तो दूसरे का No, sir. ठीक है। अब चलो जरा एक क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस वाला, इससे पहले वाला, आयरन वाला। नो सर, जो अभी अभी दिया था आपने। अच्छा, ये लो। बोलो, हो गया? कोई डाउट है पूछ लो सर फटाफट। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, कर देता हूँ। See, an element occurs in two isotopes with atomic masses at 29 and 33. If its average is given as 30, they have asked us find the percentage by mole of each isotope. आप each का निकाल लो तो लाइटर वाले का आप रिपोर्ट कर सकते हो, और ये हैवियर वाला है, और एवरेज ये है बेटा। तो ये बताओ, हमने लास्ट टाइम पे ये फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज इज इक्वल टू, तो यहाँ 30 रखेंगे हम लोग। एटॉमिक मास पहले का 29 अगर मैं एज्यूम कर लूँ, और उसका परसेंटेज बाई मोल एज्यूम ना करूँ, ये दिया हुआ है सॉरी, है ना, परसेंटेज बाई मोल एक्स एज्यूम कर लूँ, तो बताओ फिर दूसरे का एटॉमिक मास बेटा 33 दिया हुआ है, तो उसका फिर मोल परसेंट कितना हो जाएगा बताओ? 100 माइनस एक्स, और दो ही आइसोटोप है, तो तीसरे वाली टर्म तो खत्म हो गई, डिवाइडेड बाई 100।
इसको सॉल्व कर लिया। बताओ बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक, अब सुनो। सर तो 4x किया तो सर उसको सर ये 75% कैसे आया? 4x 300 आया ना। फोर एक्स 300 है बेटा, x 300/4 हुआ। सर वहाँ पे सर 29x माइनस 33x करेंगे ना सर? हाँ तो -4x आया, वो मैं इधर यस ले सर। आया, वो मैं इधर ले आया, 3000 उधर ले गया। यस सर आ गया। ठीक है, अब सुनो। if average atomic mass of an element is 60 gram if it exists as in two isotopes with atomic masses of 30 gram and 90 gram. Find, ये हाइपोथेटिकल है क्वेश्चन, थोड़ा हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि इतना डिफरेंस होता नहीं है बेटा, है ना। आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस में 30-90 ग्राम ऐसा होता नहीं है, 2-4 60 न्यूट्रॉन्स का फर्क हो जाएगा। 1-2 न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है बस, है ना। चलो कोई नहीं, लेकिन मैं कंसेप्ट इससे अच्छा समझा पाऊंगा। फाइंड, फिर एक अगला क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है। फाइंड ए पार्ट परसेंटेज बाय मोल ऑफ हैवियर आइसोटोप। 50%. अच्छा चलो आ जाएगा। बी पार्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ हैवियर आइसोटोप। सो बी पार्ट के लिए बेटा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी तक तुम किसी भी बुक में इस फॉर्मूले में ये नहीं देखोगे। तुम किसी भी बुक में देख लेना, चाहे एनसीईआरटी से लेके किसी भी रेफरेंस बुक, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, सब में कहीं भी इसको मोल परसेंट लिखा ही नहीं है। सबने इसको क्या लिखा है, इनटू परसेंटेज रिलेटिव एबंडेंस। Yes, sir. Abundance. Yes, sir. एबंडेंस लिखा है, इसमें मोल परसेंट बताया ही नहीं है। तो ये बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है आईआईटी में, अब तक क्यों नहीं आया मेरे को पता नहीं, लेकिन आ सकता है कि अगर इससे जो हमारी परसेंटेज रिलेटिव एबंडेंस आती है उस फॉर्मूले से, वो परसेंटेज बाई मोल आती है, ना कि परसेंटेज बाई मास। किस किस को बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार और समझा दीजिए। सर एक बार और बताएं। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स देखी, या तुम भी जितनी बुक्स देखोगे, सब जगह तुम ये पाओगे कि यहाँ ये मोल परसेंटेज जैसा मैंने लिखा फॉर्मूला, ऐसा मोल परसेंटेज मेंशन ही नहीं है। हर जगह ऐसा है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव एबंडेंस इन परसेंटेज, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड into its relative abundance in percentage, means they have not, none of the book have mentioned that we must take it as mole percent, because ये अगर हम मोल परसेंट नहीं लेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, बिकॉज अगर वो मास परसेंट पूछता है तो ये मास परसेंट नहीं आने वाला। देखते हैं, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, देखते हैं। फर्स्ट तो 50 आ रहा है। चलो एक पार्ट तो मैं सॉल्व कर दूं फटाफट, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, तुम सब भी कर दोगे, लेकिन मैं कर देता हूं। चलो ये बताओ 60 इज इक्वल टू 30x,
प्लस माइनस 90 एक्स लेंगे तो आसानी 100 होगी। माइनस एक्स। 100 minus x. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें x परसेंटेज बाय मोल ऑफ हैवियर है कि लाइटर है? हैवियर का Heavier. निकालना नहीं, मैंने लाइटर Heavier. का ले लिया है, तो बताओ फिर आंसर 100 माइनस एक्स हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। 6000 इज इक्वल टू 30x प्लस 9000 माइनस 90x, so 60x is equal to 3000 implies x is 50%। तो हैवियर का, सॉरी लाइटर का 50 आ रहा है, तो हैवियर का भी 100 माइनस एक्स भी 50%. 50%. बट स्ट्रिक्टली यू शुड रिमेम्बर कि ये परसेंटेज बाय मोल आए हैं, परसेंटेज बाय मास नहीं आए हैं। चलो बी पार्ट, इफ दे हैव आस्क्ड परसेंटेज बाय मास, देन सबसे पहला लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा कि फॉर्मूला लगा के जो हमें आता है उससे हम परसेंटेज बाय मोल निकाल लें। क्या निकाल लें बेटा? परसेंटेज बाय मोल। ठीक है, अब लेट टोटल मोल्स इन द सैंपल बी 100। तुम कहोगे 100 क्यों? x ले लो। हाँ तो x ले लो, आंसर सेम आएगा, मैं x से भी कर दूंगा। ठीक है, टोटल मोल्स अगर बेटा मैंने सैंपल में 100 लिए, तो ये बताओ 2 आइसोटोप है ना, कौन कौन से वाले? 30 और 90 वाले। ठीक है, तो ये बताओ मोल्स ऑफ 30 ग्राम आइसोटोप 50 होंगे। Yes, sir. परसेंट हो गया ना 100 का। और मोल्स ऑफ 90 ग्राम आइसोटोप भी 50 ही होंगे। Yes, sir. अगर मैं इसे x लेता यहाँ, तो ये x/2 होते और ये भी इतना आ रहा है समझ? Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ कि मास ऑफ, रिपीट कर दीजिए. रिपीट करूं? ये बताओ इतना तो आ गया ना कि दोनों के मोल परसेंट 50-50 है। गया Yes, है sir. सब, है ना? Yes, sir. अब मैंने मान लिया कि लेट टोटल मोल्स इन द सैंपल बी 100। तो ये बताओ अगर 100 का 50% कितना होगा? 50। तो 30 ग्राम वाले के भी 50 और 90 ग्राम वाले के भी 50-50 मोल आ गए ना? बोलो। Yes, sir. तो मास ऑफ 30 ग्राम आइसोटोप कितना होगा? जल्दी बताओ, मास कितना होगा? गिवन मास कितना होगा? 50 into 30 ग्राम। यस सर। Yes, sir. नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Yes, sir. मास ऑफ 90 ग्राम आइसोटोप गिवन सर मास। x लेते तो x/2 into 30. यस, मैं x से भी करूंगा, तुम चिंता मत करो। गिवन मास ऑफ 90 ग्राम आइसोटोप कितना आ जाएगा? 50 into 4500। आ रहा है समझ में ये? यस सर। 1500 ग्राम और ये 4500 ग्राम। तो अब बताओ परसेंटेज बाय मास ऑफ 30 ग्राम आइसोटोप will be mass of 30 gram isotope upon total mass into 100। तो मास ऑफ 30 ग्राम आइसोटोप कितना था बच्चों? और टोटल मास कितना आ गया? 6000. नहीं आया समझ में? तो 1500 on 6000 into 100, देखो बिल्कुल आंसर चेंज हो गया। वो ए पार्ट पूछेगा ही नहीं, पता है, आईआईटी सीधे बी पार्ट पूछेगा और तुम 50% हेवियर निकाला था ना? हाँ वो तो कर लेंगे, वो तो 75 कर लेंगे ना, वो तो हो ही जाएगा।
परसेंटेज बाई मास ऑफ, लाइटर वाला आया ये, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ सर डायरेक्ट हेवियर वाला निकाल देते। हाँ ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, तुम 4,500 ऊपर रख लेते, ठीक है, और नीचे 6,000 रख लेते, डायरेक्ट हैवियर का आ जाता। बोलो, मेरे को याद नहीं था, मैंने क्वेश्चन में लाइटर पूछा है, मेरे को हैवियर पूछा है, मेरे को याद नहीं था, तो मैंने एक का निकाल लिया किसी का भी। खैर, कॉन्सेप्ट समझ में आया यस सर। क्या? Yes, कि sir. जब भी हम फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो हमारे परसेंटेज बाय मास आएंगे कि परसेंटेज बाय मोल आएगा? परसेंटेज बाय मोल परसेंटेज बाय मोल। मोल आएगा। फिर, हाँ, फिर अब एक बार और कर देता हूँ। एक बार मैंने कहा था, तुमसे वादा किया था कि टोटल मोल्स x मान के भी करूंगा, तो लेट टोटल मोल्स ऑफ सैंपल is equal to x. तो 50% of x will be, बताओ, x by 2, 50% of x will be x by 2, तो ये x by 2 मोल ही 30 वाले आइसोटोप के भी हुए, और ये x by 2 मोल ही कौन से आइसोटोप के हुए बेटा? 90. 90. ठीक है, x30 ऐसे लिख देते हैं, x90 ऐसे लिख देते हैं। तो अब बताओ, मास ऑफ x30 आइसोटोप, बोलो, गिवन मास कितना हो जाएगा? मोल्स 30x 2 into 30 by 2 15x। ठीक है, और मास ऑफ, आ रहा है ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने इसका? यस गिवन मास का फॉर्मूला लगाया मैंने, Yes, sir. यस सर 45x मोल्स इनटू एटॉमिक मास। By 2 into 90. So this is 15x gram and this is 45x gram. So mass of sample will be 15x plus, तो अब बताओ परसेंटेज बाय मास ऑफ हैवियर यानी x90 आइसोटोप क्या होगा? उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास into 100 75। 75. बिल्कुल, देखो आंसर चेंज हो गया। अगर उसने मास परसेंटेज पूछ लिया और तुम मोल परसेंटेज रिपोर्ट कराए, आंसर एकदम अलग है कि नहीं, बताओ? और Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम लोग 50% टिक करके आएंगे, बिकॉज most of the students do not know that it is percentage by mole in the formula. फॉर्मूले में ये मोल का परसेंटेज है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस सर Yes. चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो। If an element exists as two isotopes x20 and x25 with average isotopic mass as 22 grams, find percentage by mass of each isotope present in sample. Try this. टाइम लगाओ, थोड़ा टाइम लगाओ, है ना, जेई एडवांस्ड के लिए है ये बात।
So one is 54.54%. कितना? 54.54 अच्छा, x 20. that's One is 54.54, another is sir 45.45. okay. Yes, sir, that is all. So one is 54.5 and another is 45.45. Yes, sir. X20 is 54.54% and X25 is 45.46%. ये बताओ मोल परसेंटेज 0.5% and second and 44. मोल परसेंटेज यही आए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी आधा काम हुआ है ना? कितना सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Let Yes, sir. total moles be 100. Then X20 के moles कितने हो जाएंगे? 60. और given mass कितना हो जाएगा? 60 into 20, और X25 के moles कितने हो जाएंगे? 40. और given mass कितना हो जाएगा? 40 into 25. 40 into 25. 25 1000. 1000. 1000. Mass percentage of X20 in sample will be mass of X20 upon total into 100. नहीं आया समझ में? आ गया सर. हो गया सर. सर आ गया. 68.18. टोटल मास बच्चों कितना आ जाएगा? 2200. 2200. 2200. यही आ रहा है ना? Yes, sir. 54.54. Yes, sir. 54.5%. फिर आपने 2200 क्यों लिखा? अच्छा 45.45. लो ऐसे लिख देता हूँ तब समझ में आ जाएगा तुम्हें. इन दोनों का ऐड कर दिया तो सैंपल का मास आ गया. बोलो. Yes, sir. Yes. नहीं आया समझ में? 2200 कैसे लिखा था? आ गया. सर मतलब आपने आ गया. दोनों के मास को ऐड क्यों करा? ऐड क्यों करा? अच्छा ये बताओ कि अगर मेरे पास मैं ये कहूँ कि मेरे पास 3 बनाना है, ठीक है, और 5 एप्पल है, तो कितना परसेंट बनाना है फ्रूट्स में? कैसे निकालोगे? टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 3/8. हाँ ऐसे ही तो करोगे ना. टोटल फ्रूट्स तो टोटल मास दोनों का कितना है? 8. 2200. ठीक है, और उसमें उसमें X20 का कितना है? 1200. तो परसेंटेज बाय मास ऑफ X20 कैसे निकालोगे? उसका अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल.
into 100। नहीं आई बात समझ में? सर आ गया। ठीक है। So this completes your average। एवरेज में अब इससे कोई कंसेप्ट बचा नहीं है हमारा। ठीक है। एवरेज आइसोटोपिक मास में अब हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। परसेंटेज बाई मोल पूछ ले चाहे परसेंटेज बाई मास पूछ ले। चलो अब हम करते हैं होमवर्क डिस्कशन। सबसे पहले हमारा जो सर? होमवर्क, यस बोलो। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। लो थैंक यू सर। सर तो फिर मोल्स निकालने का मतलब क्या हुआ फिर? यहाँ पे तो कोई यूज नहीं हुआ मोल्स का। मोल से ही तो मास आया। यस सर, टोटल करने की वजह से। टोटल मोल 100 माने तो ये डिवीजन कैसे करोगे बिना परसेंटेज बाई मोल के कि वो 1 के 60 है और 1 के 40 है। यस अगर सर। ये डिवीजन नहीं करोगे तो गिवन मास भी गलत आएगा। है नहीं, टोटल 100 मोल्स एज्यूम करे हैं, उसमें फिर मास निकाला। अगर टोटल 100 ना लें तो सर इसका 40% 60% सर उसका मास लेके कर सकते हैं। हाँ कर सकते थे बिल्कुल। बताते जाओ। क्वेश्चन 1 हुआ, पार्ट 1 सब्जेक्टिव वाले डिस्कस कर रहे हैं। 1 to 11 दिया था मैंने। सर हो गए सारे। 1 हो गया? नहीं, सबको पूछने दो। सारे हो गए। फर्स्ट हो गया सबका, कोई किसी को फर्स्ट में डाउट? ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट यस सर। ठीक है। बता दूं फर्स्ट क्या? नो सर। सर प्लीज बता दीजिए। हाँ देखो, फर्स्ट डिस्कस कर दीजिए, बाकी सब हो गए। हाँ फर्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ। 10 की पार्ट 10 ग्रेड। 11th वाला भी डिस्कस। हाँ कर लेंगे, अभी आ रहे हैं। ये बताओ, उसने कहा कि बेटा मैं 10 की पावर 10 ग्रेन हर सेकंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो बताओ x सेकंड्स में मैं कितने ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? 10 की पावर 2x। और मुझे कितने ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर? तो बताओ मुझे कितनी सेकंड्स लगेंगी? इसे t लिख लेता हूँ ना, t। ये किस किस को समझ में आ गया? आ गया। यस सर। यस सर। तो ये जो टाइम है ये सेकंड्स में आ जाएगा, जो मेरे को लगेगा जब मैं 10 की पावर 10 के रेट से खर्च कर रहा हूँ पर सेकंड, और मुझे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स खर्च करने हैं। ईयर में सेकंड निकालेंगे। अब इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है बच्चों। ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? करते जाते हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 13 लिख दो इसे। अपॉन पहले तो 3600 से डिवाइड करो। ये कितना किस में आया? आवर्स में आ गया, बोलो। यस सर। 24 से डिवाइड करो, डेज आ गए। और 360 डिवाइड करो, ईयर्स आ गए। ये कैलकुलेशन आपको करनी है बस। सेकंड, थर्ड सब आसान है। थर्ड, हाँ बोलो। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। समझा दूं? देखो, उसने कहा कि 10 की पावर 10 ग्रेन्स, या छोड़ो ग्रेन्स क्या, 10 की पावर 10 रुपए तुम हर सेकंड खर्च कर रहे हो, ठीक है। उसने कहा कितने साल चलेगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा पैसा, अगर तुम्हारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पैसे हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि लेट t सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड टू
spend all the money I have, and I have 6.022 into 10 raised to power 23 amount of money. तो ये बताओ कितना सेकंड लगेगा? ये आ जाएगा पूरा खर्च करने में। मैं इतने ग्रेन हर सेकंड खर्च कर रहा था, तो इनटू टी टाइम में मैं इतने ग्रेन खर्च कर दूंगा हर सेकंड, ठीक है। और ये कितने कर सकता हूँ मैं खर्च तो मेरे को इतने करने हैं ना, तो उससे टाइम आ जाएगा कितना लगेगा खर्च करने में, इतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्रेन्स पर सेकंड। और उसने सेकंड ना पूछ के ईयर्स में पूछ लिया, तो कितने साल लगेंगे ये आ जाएगा। सेकंड, थर्ड सर थर्ड वाला बता दीजिए। ठीक है, ये बताओ, ये यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? गिवन मास की गिवन एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यस सर। ठीक है, तो अपने पास पहले मोल आएंगे, ठीक है। फिर मोल आ गए तो बताओ फिर अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। एटॉमिक मास कार्बन का 12 ग्राम ले लेते हैं, तो गिवन मास कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। 24 ग्राम्स। आया समझ में? यस सर। फोर्थ सर बता दीजिए। फोर्थ कुछ भी नहीं है बेटा। फोर्थ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 35 ग्राम एटम। ये बताओ, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि ग्राम एटम को मोल बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसने कितने ग्राम एटम दिए आपको? 35, तो 35 मोल आ गए ना अपने पास। यस सर। तो बस मोल का फॉर्मूला लगा दो, मोल बराबर गिवन मास पूछा है उसने, ठीक है। और सिलिकॉन का 28 ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो एक ग्राम 980 grams. आ जाएगा। नेक्स्ट। यस सर। फिफ्थ, सर एक ग्राम एटम मोल के बराबर सिर्फ सर एलिमेंट के लिए होता है या कंपाउंड के लिए भी कह सकते हैं? कंपाउंड के लिए तो मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटा अभी, उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा कि यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके सर। तो सर प्लीज एक्सप्लेन द फिफ्थ वन। ओके, न्यूक्लियस। सी, सबसे पहले अगर मेरे को न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालता हूँ, मेरा यही लाइन ऑफ एक्शन होता था, याद करो। यस सर। पहले हम मोल का कौन सा फॉर्मूला लगाएं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। कितने मोल आ गए बच्चों? 1। अब बताओ 1 से एटम्स आएंगे कितने? गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो बताओ एटम्स कितने आ गए अपने पास? अब लेट्स कंसीडर 1 एटम जिसमें आपके पास 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि सिर्फ न्यूक्लियन से मतलब है? So only nucleons. So we have 12 nucleons per atom. सही है? 6p plus 6n। Yes sir. Yes sir. 12 न्यूक्लियंस हैं पर एटम, तो हमारे पास टोटल एटम्स हैं कितने बेटा? 6.022 into 10 to the power 23. टोटल न्यूक्लियंस इन द सैंपल कितने हो जाएंगे? अगर एक एटम में 12 हैं और मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, तो टोटल न्यूक्लियंस 12 into Na हो जाएंगे। Yes sir. नहीं आया समझ में? Yes sir. Got it. ठीक है, सर 7th में बता दीजिए उसमें। एक सेकंड। सेवेंथ का सेकंड पार्ट बता दीजिए। अरे 7th गलती से हो गया, 7th तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी। 7th नहीं पढ़ा, छोड़ दो। 6th बताओ, 6th हुआ? सर नो सर। नहीं हुआ?
चलो 6। हाँ बोलो। सर कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स याद रखना पड़ेगा ना? नहीं, वो तो देखो दिया है ना उसने, बस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर याद रखो आप, 6 है ना। चलो 6 देख लो। 7 अभी करना नहीं था बेटा, आयंस का मैंने अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है। 7 देखो, ये बताओ हमारे पास गिवन मास। बता दीजिए। हाँ सब बता रहा हूँ। C14 का गिवन मास दिया है कितने मिलीग्राम, तो मोल्स आ जाएंगे C14 के। हाँ यस सर। मोल्स आ गए तो बताओ एटम्स आ जाएंगे यस सर। कितने, इनटू Na। यस सर। इतना आया सबको समझ में? सर फिर से बता दीजिए। फिर से देख लो। ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ो आराम से तुम, 6 क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट सेकंड पार्ट के बाद एक लिखा हुआ है ना, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, बोलो। यस सर। तो जब यस सर। मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा, 7 × 10⁻³ हो जाएगा सर। चलो ठीक। तो ये बताओ कि गिवन मास दिया है कि गिवन एटम दिए हैं, पहले तो ये एनालाइज करो। बताओ मास है दिया है। कि मास है कि एटम है? ये मास है कि एटम है, ये बताओ। नंबर ऑफ एटम्स है कि गिवन मास है ये? सर मास है। चलो ठीक। तो मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर कि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैंने वही लगा दिया, देखो मोल आ गए। अब यस सर। अब मोल का दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है, गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यस सर। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो मेरे पास गिवन एटम्स आ जाएंगे। सर यही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या था, याद करो। लो लिख देता हूँ। मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या था, गिवन एटम अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट। चलो ठीक। अब ये बताओ मोल कितने आ चुके हैं हमारे पास? 0.5 × 10⁻³ चलो तो एटम्स, गिवन एटम्स तो निकालने हैं। यस सर। एवोगैड्रो नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो एटम्स आ गए ना अपने पास। यस सर। बस यही तो किया मैंने। आ गया सर। ये गिवन एटम्स आ गए, ठीक है। अब ये बताओ उसने क्या पूछा। सर 1 मिनट सर ऊपर कर दिया सर प्लीज। हाँ, थैंक यू सर। चलो एटम आ गए। अब उसने न्यूट्रॉन पूछे बेटा, तो ये बताओ 6C14 में 8 न्यूट्रॉन्स होंगे ना पर एटम। यस सर। यस सर। यस सर। तो टोटल न्यूट्रॉन्स इन सैंपल ऑफ 3.011 × 10⁻20 एटम्स कितने होंगे? अगर मेरे पास कोई चीज, अगर मैं कहूँ कि 8 न्यूट्रॉन है एक्स एटम में, एक एटम में, तो एक्स एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तुम कहोगे मल्टीप्लाई कर दो 8 × x। यस सर। ठीक है, तो 8 × 3.011 × 10⁻20 इतने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल। तो फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया। सेकेंड पार्ट में एक क्वेश्चन याद करो, मैंने बताया था कि अगर मैं मास न्यूट्रॉन का दे दूं, याद है, अगर मैं मास न्यूट्रॉन का दे दूं तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? कराया था ना लास्ट टाइम पे। यस सर। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा फिर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स into mass of 1 neutron. into mass of 1 न्यूट्रॉन। तो 8 ×
3.011 into 10⁻20 तो न्यूट्रॉन है, इनटू इतना मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन है। सॉल्व कर लोगे तुम लोग? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये ग्राम्स में आएगा ना? हाँ ग्राम्स में आ रहा है। सर अगर 10⁻⁻27 कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। किलोग्राम। 7 अभी मत करो, ठीक है। 8 7 जैसे काफी क्वेश्चन क्लास में करवाए जाएंगे। 8 हो गया होगा? यस सर। बोलो। यस सर। Yes, sir. 25 आइटम्स। 25 एटम्स, बिल्कुल ठीक। 4 AMU एक एटम का मास है, तो 100 AMU में 25 एटम होंगे। बोलो। यस सर। यस सर। Yes, नाइन sir. नाइन्थ। अच्छा ये बताओ, अभी तक ये एक फॉर्मूला तो सबने पढ़ा ही होगा, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। वो लगेगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, 9th वाला कर देता हूँ। चलो ये बताओ, वी ऑल नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मरकरी की उसने दी है बेटा 13.6। यूनिट पे ध्यान दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यस ग्राम सर। पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 cc इज 1 ml, है ना। सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर सब एक ही बात होती है। तो अब उसने ये बताओ हाउ मेनी मोल्स पूछे हैं। पहले ये बताओ 1 लीटर ऑफ द मेटल को मेरे को ml में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। वॉल्यूम दिया है ना उसने? यस सर। लेकिन Yes, वॉल्यूम लीटर में दिया है कि सेंटीमीटर क्यूब में दिया है? लीटर। लीटर। तो हमें यहाँ पे किस में रखना होगा? हमें यहाँ किस में रखना होगा, क्योंकि डेंसिटी उसने किस में दी है? तो ग्राम सेंटीमीटर per क्यूब। centimeter cube. हाँ, तो वॉल्यूम भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही रखना होगा। तो यस सर। 30.6 into 10 की पावर, वॉल्यूम 1000 रख देंगे तो ये 1000 इधर आ जाएगा। बोलो। यस सर। ये मास आ जाएगा बेटा, ठीक है। मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, करीब करीब 200 ले लेना तो मोल आ जाएंगे। वॉल्यूम आपने 68 मोल। वॉल्यूम आपने 1000 को लिया। अच्छा वॉल्यूम 1000 क्यों लिया? क्योंकि उसने पढ़ो क्वेश्चन एक बार, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी आर देयर इन 1 लीटर ऑफ द मेटल। लीटर में दिया है वॉल्यूम, और अपनी डेंसिटी चल रही है ग्राम पर मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम लीटर में ही तो सॉरी मिलीलीटर में ही तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो मास ग्राम में आएगा। यस सर। सर ये नहीं है। मोल्स कैसे आपने निकाला? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास लगाया, मोल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मास आ गया ना। मरकरी का एटॉमिक मास 200 होता है। करीब 199 पॉइंट समथिंग या 200 या 208 ऐसे ही कुछ होता है, जो भी है एग्जैक्ट देख लेना। मैं एग्जैक्ट देख लूँ क्या क्या होता है। मतलब एटॉमिक मास तो तुम्हें दिया होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सर ये वो वॉल्यूम नहीं दी एटॉमिक होती ना मास सर? नहीं पता था इसलिए समझ नहीं आया। अच्छा हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या पूछ सर रहे हो? वॉल्यूम भी दी होती ना सर? वॉल्यूम दिया था बेटा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। यस सर। दिया था 1 लीटर दिया था, 1 लीटर को बस मिलीलीटर में चेंज करना था, और वॉल्यूम को उधर ले जाना था तो मास आ जाना था, ठीक है। तो नेट पे भी बेटा यही दिया हुआ है, 200.59 दिया हुआ है, तो 200 लेके आप आंसर निकाल लेना। बोलो। सर 68 यस सर। चलो 68 मोल्स आएगा। 10th हो गया, यस 10th हो गया सबका? नो सर। नहीं हुआ? 10th में ना बेटा ये 75.77 और ये 34.96 मत लो, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। यस। मैंने क्लोरीन का बताया था ना एवरेज, मैंने कहा था कि Cl35 वाला कितना होता है?
एक क्वेश्चन कराया था मैंने, Yes, sir. सर क्लोरीन Yes, का sir. ये देखो। ठीक है, अब जरा इनका क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन मैच करो। इन्होंने मोलर मास 35 दिया कि 34.9689 दिया? So we can round off to हाँ 35. हाँ बिल्कुल, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ से ही तभी कुछ हो पाएगा इसका, नहीं तो कैलकुलेशन में ही परेशान हो जाओगे। राउंड ऑफ करो इसको, ठीक है। थर्टी फाइव लो और इसको 75.77 लो, प्लस दूसरे का 37 लो और उसका परसेंटेज 24.23 लो, डिवाइडेड बाई 100 करो। मैं तो कहता हूँ कि इसको भी राउंड ऑफ करो, 76 मत लेना, 75 लेना, और इसको होता है एक्चुअली 75/25, तब 35.5 आ जाएगा, जो हम 35.5 ही लेते हैं क्लोरीन का। Yes, sir. क्लोरीन का 35.5 ही लेना होता है, ठीक है। चलो 11th कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. 11th सर 10th वाले में आपने क्या बताया? 10th वाले में मैंने बताया कि 34.9689 को 35 ले लिया मैंने, 36.9659 को मैंने 37 ले लिया, और 75.77 उन्होंने दिया है, बट एक्चुअली में 75.77 24.23 लेने पे ये 35.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो खैर आने दो इस क्वेश्चन में, तुम तो ऐसे ही कर लो। वैसे मैंने बताया कि नेचुरली अपने को एवरेज Cl का 35.5 लेना है, रट लो ये बात। क्या लेना है एवरेज? 35.5. यस, चाहे इस क्वेश्चन में जो भी आए, ठीक है। चलो 11th आज आप मॉड्यूल में होमवर्क देंगे? हो गया। अगर आगे कुछ मैंने पढ़ाया तो दे पाऊंगा बेटा, एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, 2-4 क्वेश्चन तो हो ही। हाँ सर ऑब्जेक्टिव वाले में सर ज्यादातर नहीं हो रहा है सर, बता दीजिए सारे। अच्छा चलो, पार्ट टू में फर्स्ट तो करना नहीं है अभी, ये तो बेकार क्वेश्चन है, ऐसे ही है। सेकंड हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ये तो मैं शुरू में ही बताया Yes, था। sir. अच्छा, Yes. थर्ड हो गया। 1 AMU कितना होता है बेटा? Yes, sir. First option. 1.66 into 10 to सर एक बार सर मॉड्यूल का PDF सर खोल लीजिए। हाँ मैंने खोल रखा है बेटा, तुम बताओ। मैंने अपने मोबाइल पे खोल रखा है, तुम भी निकालो अपना और बताओ क्या 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 क्या। थर्ड वाला एक बार बता। थर्ड वाला एक बार बता देता हूँ। ये बताओ 1 AMU को डिफाइन करा था हमने, देखो। ऑप्शन डी है। ऑप्शन ऑप्शन डी है 1.66 ए सर, डी होगा, 1.66 into 10 to ए power minus होगा। 20। ए होगा सर सर। A होगा। Option हो Sir, गया। A. The first one. ऑप्शन ए आएगा बेटा, क्योंकि वो किलोग्राम दिया हुआ है, होता ग्राम में है वो। देख 1 AMU is equal to 1/12 of mass of 1 atom of C12, Carbon 12. ठीक है। और डी चॉइस देखो, डी चॉइस में उसने क्या गड़बड़ करी है, ये -27 kg होगा ना बेटा, ये जब सर kg तब हो रहा था। माइनस, और उसने -23 दिया है। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। तो हो गया Sir हो गया. 2 मोल्स आएगा। Sir second option.
2 moles. Yes, sir. 2 moles. नहीं, किसी को डाउट है तो पूछ लो। देखो 23 उसने एटॉमिक मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो ये बताओ ये गिवन मास है कि गिवन एटम्स है? Sir, mass, sir. मास है ना। और एटॉमिक मास आपको यू में दिया है, लेकिन आप उसको ग्राम में ले सकते हो ना। Yes, sir. यूनिट तो आपके ऊपर है ना। अगर आप 23 यू लोगे तो एक एटम का मास हो जाएगा। Yes, और sir. अगर आप 23 ग्राम लोगे तो वो 1 मोल का हो जाएगा। बाकी 1 mole. 23 तो मोल का फॉर्मूला लगा दिया आपने। 46/23 कितने मोल आ गए बेटा? 2. Sir, 2. 2 moles. चलो ये फोर्थ था ना। Sir, 5th बता दीजिए. फिफ्थ बता देता हूँ। अरे बड़ा इजी है। ग्राम एटम मतलब Molar mass. ग्राम एटम मतलब 1 मोल mole. है। तो उसने बेसिकली सोडियम का क्या पूछा है? Atomic mass. एटॉमिक मास पूछा है। ठीक है, तो ये बताओ गिवन The 1 मास। mole. अगर तब भी तुम फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर देता हूँ मैं। लो, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो गिवन मास कितना आ जाएगा? 23. 23 grams. Sixth, Sir, बता दीजिए. चलो ठीक। 1 gram of hydrogen contains 6 into 10⁻23 atoms। चलो उसने ये बताया, सुनना भाई, ध्यान से सुनना। ये इसने पहला सेंटेंस अगर दिया तो वो क्या बताने के लिए दिया तुम्हें? वो उसने ये बताने के लिए दिया कि यूज एवोगैड्रो नंबर एज 6 into 10⁻23। किस किस को बात समझ में आई? Sir, फिर से रिपीट कर दीजिए. फिर से सुनो, ये बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोल कितने हुए? जल्दी बताओ। गिवन मास अपॉन 1 ही है ना मोल भी बेटा। Molar mass. Yes. और 1 बराबर फिर गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। Yes, sir. तो ये बताओ गिवन एटम्स कितने आ जाएंगे? Avogadro number. Equal to Avogadro number. और वो उसने कितना दिया कि यूज दिस एज दिस 6.022 की जगह 6 into 10⁻23। देखो बिल्कुल घुमा फिरा के बात ऐसी बोली जैसे हमने क्वेश्चन नहीं करे थे कि आज अभी इस क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर को 6 ले लो। बोलो ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन शुरू होता है कि द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज, चलो ठीक है 4। इट फॉलोज दैट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हीलियम। अब ये लास्ट जो सेंटेंस है दैट इज द क्वेश्चन। बताओ 1 ग्राम ऑफ हीलियम में उसने एटम्स पूछे हैं कि नहीं बच्चों? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अब Yes, क्वेश्चन होता है एक्चुअली, तुम पुराना ना भी पढ़ते तब भी कर देते सॉल्व। बताओ गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ से मोल आ गए, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मोल का कौन सा फॉर्मूला? गिवन 6 एटम into 10 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। Avogadro number. 1/4 into 6 into 10 raised to the power 20. सही है। Yes, sir. 6 था ना ये 6। चलो 7th बताना है, बता देता हूँ। Yes, sir. ठीक है। The atomic weights of 2 elements A and B are 40 and 80। ठीक बात। If X gram of A contains Y atoms। चलो ये बताओ given mass X का उसने कितना A का कितना दिया बेटा? given mass X. X X gram। gram. ठीक है, तो और इसका एटॉमिक मास कितना था? 40। 50. ठीक है, तो बताओ मोल्स कितने आ जाएंगे ए में? X upon X upon 40. ठीक बात।
तो अब बताओ एटम्स कितने आ जाएंगे ए के? x upon 40 into na. ये किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने कहा कि दिस एटम्स वाला पार्ट नहीं समझ में आया। अच्छा एटम वाला नहीं समझ में आया। चलो देखो मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? गिवन एटम्स अपॉन Given atoms upon Avogadro constant. एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ मैंने मोल की जगह क्या लिख दिया बेटा? X upon 40. और मैं Na इधर ले आया। बताओ तो गिवन एटम्स आ जाएंगे ना? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ उसने ये चीज कितनी दी है? पढ़ो ध्यान से Sir, क्वेश्चन। Y. Y. नहीं y दी है ना? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी? चलो इसका गिवन मास उसने कितना करा बेटा? 2x. तो बताओ बी के मोल कितने आ जाएंगे? 2x अपॉन 80 यानी X upon 40. X by 40. और एटम्स कितने आ जाएंगे बी के? X by X by 40 into Avogadro constant. है ना? अगर तुम फॉर्मूले से भी नहीं करना चाहते तो ये एक बात तो याद रखो कि मोल तो कलेक्शन है ना। कितने पार्टिकल्स का, कितने एटम्स का कलेक्शन है? 6.022 into 10 raised to the power minus 2. जैसे एक डजन 12 चीजों का है, ऐसे ही मोल एवोगैड्रो नंबर का है। तो अगर मेरे पास x मोल्स हैं तो कितने एटम होंगे मेरे पास? x इंटू Na। अगर मेरे पास 4 डजन बनाना है, ठीक है, तो मेरे पास कितने बनाना है? 4 इंटू 12 बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. मेरे पास Yes, sir. 4, अगर मेरे पास 4 मोल बनाना है तो बताओ मेरे पास कितने बनानास है? 4 into Na. 4 इंटू Na। तो अगर मेरे पास x by 40 मोल्स है तो मेरे पास कितने एटम्स हैं? X by 40 into Na. अब जरा ये बताओ इसमें और इसमें कुछ स्ट्राइकिंग दिखता है? The number of atoms. ये तो सेम आ रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका भी आंसर y ही होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Sir, सर 8th वाला बता दीजिए। लो Yes, sir. 8 वाला. sir atomic weight तो AMU में दिया है ना? हाँ तो वो तो बेटा एक एटम के लिए यूज करूंगा तो यू होगी यूनिट, मोल के लिए यूज करूंगा तो ग्राम होगी। Yes, sir. इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम। तो मैं तो मोल के लिए यूज कर रहा हूँ ना बेटा। बताओ ऊपर मैंने x ग्राम रखा कि x AMU रखा? Sir grams. ग्राम रखा, नीचे भी ग्राम रखा, तो ये मोल में आएगा। और अगर मैं यहाँ x AMU रखता और यहाँ 40U रखता तो ये मोल आते कि सीधे एटम आते? So atoms. एटम्स आ जाते। चलो 8th देखो। A sample of aluminium has a mass of 54 ग्राम। ठीक है, गिवन मास कितना है बच्चों एल्यूमिनियम का? 37. 37. गिवन मास, यहाँ से क्वेश्चन से गिवन मास उठाया मैंने। ठीक है 54। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास मुझे पता है। 27. मोल आ गए बस, बोलो मोल आ गए ना मेरे पास? Yes, sir. Yes, sir. एटम्स कितने होंगे? 2 into Avogadro. 2 into Avogadro. अब क्वेश्चन आगे पढ़ो कि अगर इतने ही एटम मैं mg के लेता, इतने ही एटम मैं mg के लेता तो मेरे पास कितना मास होता? तो बताओ अब ये 2Na मेरे पास गिवन एटम्स हो गए कि नहीं? Yes, sir. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पढ़ लो बस, एक बार पढ़ लो। अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज मास, गिवन मास था, तो गिवन मास अगर दिया है तो मैंने मोल का फॉर्मूला कौन सा स्ट्राइक करा? मुझे गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास।
तो मोल आए, मोल के बाद एटम तो आ ही जाएंगे बेटा। अब उसने कहा अगर इतने ही एटम्स mg के होते, चलो ठीक है, मैं तो इसी बात पे रुक गया कि मैंने ये एटम mg के ले लिए, तो अब बताओ mg के मोल्स कितने आएंगे गिवन एटम्स अपॉन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2Na/Na। हाँ, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने मोल का? So given atoms upon upon Avogadro number। चलो, तो मेरे पास मोल आ गए बेटा मैग्नीशियम के, कितने? 2। तो बताओ अब कौन सा फॉर्मूला लगा दूं मोल का? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास अपॉन 24 एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना आ जाएगा? नहीं आया सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा? चलो फिर से सुनो, तुम क्वेश्चन पढ़ो एक बार। उसने कहा कि एल्यूमिनियम के सैंपल का मास 54 ग्राम है, ठीक बात। अगर उसमें उतने ही एटम्स मैं मैग्नीशियम के ले लूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई टेंशन मत लो, बहुत आसान चीज है ये, तुम्हें 1 महीने बाद लगेगा अरे यार मैं क्या फंसा हुआ था, ये तो बिल्कुल बेकार का इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का, बिल्कुल, है ना, ये तो शुरुआत है इसलिए तुम्हें लग रहा है थोड़ा। गिवन मास कितना है बेटा? अच्छा फिर से सुनो, एल्यूमिनियम का मेरे पास 54 ग्राम सैंपल है। उसने कहा कि इतने ग्राम में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम अगर मेरे पास mg के सैंपल के होते तो कितना मास होता सैंपल का। तो मैंने पकड़ लिया क्वेश्चन को, क्या कि मेरे पास अभी तो शुरुआत में एल्यूमिनियम है, मेरे पास अभी शुरुआत में क्या है? एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का गिवन मास कितना है बेटा? 54 ग्राम। 54। और उसका ग्राम एटॉमिक मास पता था? नहीं तो तुम देख लिया करो, 27 नेट पे देख लिया करो और राउंड ऑफ करके ले लिया करो, ठीक है? 27 सर मॉड्यूल में दिया हुआ है सबका। ठीक है, वेरी गुड। तो मोल्स कितने आ गए बेटा? 2 गिवन मास है ना। अच्छा, 54 ग्राम में 2 मोल होंगे, 2 मोल होंगे तो एटम्स कितने होंगे? 1 मोल में हमेशा कितने एटम होते हैं? मोल तो कलेक्शन है ना अवोगाड्रो नंबर का। 2 मोल में कितने एटम्स होंगे? 2Na। अब क्वेश्चन में आया ट्विस्ट। उसने कहा कि ये एल्यूमिनियम के एटम जो तुमने निकाले, अब इन एल्यूमिनियम के एटम को ये मान लो कि ये अब मैग्नीशियम के एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं बेटा? मैग्नीशियम। तो अब मैग्नीशियम का मास निकालो, कितना होगा इतने एटम्स का। तो बताओ एटम से, क्या एटम से मास नहीं निकाल सकते? अगर मैं तुमसे ये कहता, मैंने लास्ट टर्म पे क्वेश्चन कराया भी है, फाइंड गिवन मास ऑफ 4Na, याद आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, फाइंड गिवन मास ऑफ 4Na एटम्स ऑफ Mg। तो तुम कैसे करते? तुम कहते कि इस बार मोल का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा? गिवन एटम्स अपॉन एवोगाड्रो। तो गिवन एटम कितने हैं? 4Na। तो मोल आ जाते ना 4। फिर तुम कहते अगर मोल आ गए तो अब मोल का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है? जो तुम कितना रख देते? 24। तो गिवन मास आ जाता कि नहीं? अब ये बताओ इसमें कौन सा नई बात है? इस वाले क्वेश्चन में भी तो यही है कि अगर मैंने 2 स्टेप में उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि पहले 54 ग्राम में उसने कहा कि एटम निकाल लो, तो एटम तुमने निकाल लिए। अब इतने एटम गिवन एटम्स मान लो, किसके लिए? बोलो। mg के लिए। तो मास बता दो सैंपल का। तो गिवन एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर से पहले मोल निकाल लिए, फिर मोल बराबर गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से गिवन मास आ जाएगा। नहीं आया समझ में? नो सर। नहीं सर आगे आया?
आ गया। किसको नहीं आया जल्दी पूछो। सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता देता हूँ। चलो तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। उसने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तुम ही बताना। फाइंड एटम्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम AL। जल्दी बताओ। तो जिसको समझ में नहीं आया था जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो, ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बताओ जल्दी। गिवन मास अपॉन सर गिवन, मोलर। हाँ ठीक है, ये लगा दूं। यस सर। कितने आ गए बेटा? 2 मोल। अब एटम निकालने हैं मुझे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। चलो लगा दिया। अब बताओ गिवन एटम कितने आ गए? 2 Na। चलो वेरी गुड। अब छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया समझ में? यस बताओ। सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। फाइंड मास ऑफ 2 Na atoms of Mg24। तो बताओ अब कैसे सॉल्व करेंगे इस बार? मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? पहले गिवन मास के गिवन एटम्स का? गिवन एटम। गिवन एटम्स गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। चलो गिवन एटम्स कितने थे बोलो? 2 Na upon Na। मोल कितने आ गए बेटा? 2 मोल। अब मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। 24 एटॉमिक मास। तो बताओ गिवन मास कितना आ जाएगा? 48। अब इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके मैं एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, सुनना। कि फाइंड एटम्स, find the mass of Mg24 that would have been present if same number of atoms are present in 54 ग्राम एल्यूमिनियम। अब पढ़ो क्वेश्चन जरा, बताओ ये क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चंस का कलेक्शन है कि नहीं जो मैंने अभी करा? 2 क्वेश्चन करे। यस सर। सब लोग बताएं। Yes sir. यस Yes sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इजी होते हैं बेटा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अपने को लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा घुमा के फेर करता रहेगा वो, टेंशन नहीं लेनी, करते जाना है खूब प्रैक्टिस। हाँ सर सेम नंबर मैग्नीशियम एटम का मास कैसे निकालेंगे फिर? सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम है ना, देखो यही एटम होगा इसके। यस सर। तो एटम से मोल आ जाएंगे, मोल से मास आ जाएगा। यस सर आगे। अच्छा, और 9th हो गया? यस सर। Option A. 9th तो सबका ऑप्शन बता है दीजिए सर, तो बता बी होगा। चलो करते हैं सर 9th। रेफरेंस बुक के बारे में बता दीजिए कुछ। सर रेफरेंस बुक कुछ। सर इसका फर्स्ट होगा। रेफरेंस बुक बेटा कोई अपने को मॉड्यूल सॉल्व करने हैं बस अभी तो फिलहाल। जब थ्योरी आएगी, थ्योरी वाले चैप्टर, तब कुछ रेफरेंस बुक देख लेना अभी, और लेना चाहते हो अरिहंत ले लो, ठीक है। चलो निकालते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स, ये बताओ मुझे गिवन मास दिया है कि गिवन एटम्स दिए हैं? इनफैक्ट गिवन मास दिया है, एटम्स तो पूछे हैं, बोलो। यस सर। यस यस सर। गिवन मास कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मोल का? पहले सर गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। चलो
अपॉन 55.85। मोल 10 आ गए सबके। यस सर। अब मोल का Yes, कौन sir. यस सर। मैंने कहा ना इसे घुमा घुमा के यही दो फॉर्मूले लगने हैं। तो एटम्स कितने आ जाएंगे बेटा? Sir, 10 Na. सर 10 Na। चलो ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है ये, एक एक चॉइस चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं, एक एक चॉइस चेक करनी पड़ेगी। तो ये बताओ बी चॉइस तो रॉन्ग हो गई। Yes, sir. सर आज की क्लास ओवर। बस ये क्वेश्चन कर ले खत्म, ठीक है। डी चॉइस तो गलत हो गई, Yes, sir. डी चॉइस भी गलत, यस सर। बताओ, ठीक है। यस अच्छा, ए और सी अपने को चेक करनी पड़ेगी लिख लिख के। तो बताओ ए चॉइस में, ए चॉइस में मेरे को एटम निकालने पड़ेंगे। तो बताओ 60 ग्राम कार्बन में एटम निकाले जा सकते हैं कि नहीं? पहले मोल का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? गिवन मास 60/12 5। Sir, 5 फिर एटम्स के 5 Na। Na. तो फर्स्ट ही हो जाएगा 5 into 2 करेंगे ट्वाइस ऑफ ए तो 5 into 10 हो जाएगा। ट्वाइस दिया है क्या? ओके सर Twice. ट्वाइस ऑफ सो 5 into 10 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ बेटा 5 Na तो आ गया ना अपना आंसर। Yes, sir. सी भी चेक कर लेते हैं, सी भी चेक कर लेते हैं। हाफ ऑफ 8 ग्राम हीलियम। अच्छा 8 ग्राम हीलियम में चलो एटम्स निकालते हैं। बताओ मोल कितने आएंगे? सर 2 Sir, 2. 2 Na। और एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2 2 Na. Na। और तो इसका हाफ भी, करने पे Na आएगा। इसका भी हाफ करेंगे तो Na आएगा। Yes, sir. कितने लोगों को बात समझ में आ गई? यस सर आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही कर पाते हैं, ठीक है। एक एक बार तुम ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो घर पे, जिससे कि कंपाउंड के लिए जब हम चले तो तुम्हें बहुत आसानी हो कि गिवन मास दिया है तो गिवन मास का फॉर्मूला, गिवन मॉलिक्यूल्स दिया है तो गिवन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, थोड़ा बहुत बिल्कुल पैरेलल एडजस्टमेंट है कंपाउंड के लिए। आई होप समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. सर रिवाइज करना है ना बस होमवर्क। बस ये क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है बेटा। ओके सर। बुक्स बता दो कुछ। बुक्स ले लो, अरिहंत ले लो, है ना। सर एमएस चौहान कैसी रहेगी? वो तो ऑर्गेनिक की है बेटा, एमएससी। सर उसके लिए बता दीजिए फिजिकल के लिए। जेडी ली सर देखी थी। सर जेडीली अभी बहुत एडवांस नहीं हो जाएगी सर? नहीं अभी टाइम पे कोई यूज नहीं है यार, अभी जेडीली का कोई यूज नहीं है। तुम्हें अभी फिजिकल की कोई बुक लेनी है तो तुम सैंपल बुक कोई सी भी, या तो आरसी मुखर्जी ले लो, है ना, सर एररलेस भी आती है सर, एक अरिहंत वाली से अच्छी होती है। हाँ वो ले लो। मतलब अभी तो तुम फिजिकल की कोई बुक ले लो, और जेडीली वगैरह के चक्कर मत पड़ो। ये सब एमएससी, मॉरिसन बॉयड, फिनार, ये सब टाइम वेस्ट करती है। अपने पास टाइम उतना नहीं है ना। 12th के साथ ही सेलेक्ट होना है। वो सब टीचर्स के लिए होती है बुक, वो बच्चों के लिए नहीं होती। चलो ठीक है। सो बेसिक मूव फोकस हम जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करना है अपने को। जो 2023 में जनवरी में जो फर्स्ट जेई मेन होगा उस पे फोकस करना है। जनवरी फेब में जब भी होगा उस पे फोकस करो। सर एडवांस कब होता है? सर फिजिकल केमिस्ट्री का सर कितना पार्ट आता है सर? 40% वेटेज, 40% वेटेज फिजिकल, 30% वेटेज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऐसे चलता है बेटा। सर अभी फिजिकली तो चल रही है ये सब 11th में तो ज़्यादा फिजिकल है, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के हैं बट वो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक इस ब्लॉक प्री ब्लॉक नहीं है ना सो 11th में है, 11th में है बट वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जिनकी उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते। किसमें आएगा? किसमें? कौन सा? पॉलीमर्स बेटा ऑर्गेनिक में 12th में आएगा, बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। आज ये खुशी की बात है कि कोई होमवर्क
नहीं है तुम्हारा, तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो। हाँ, पुराना जिसका कंप्लीट नहीं था वो कंप्लीट कर ले, और जिसको लगता है कि हाँ एक बार और कर लेते हैं तो वो एक बार और कर लो। चलो, ओके सर। ओके सर। ये सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. नेक्स्ट टर्न Thank पे you, हम sir. चलो ठीक है, कंपाउंड्स के Thank लिए you, sir. पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सर। थैंक यू चलो। सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कभी आप सर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे सर, मतलब आगे कभी? हाँ, जैसे ही कुछ सिचुएशन बेटर होगी या थर्ड वेव का कुछ डर खत्म होगा तो पढ़ाएंगे। अच्छा, ओके सर। सर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए सर। दिया था, लो लिख लो, 9873432251। सर अभी आप अपने घर ही से पढ़ा रहे हो? हाँ बेटा, ओके सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.